सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 जुलाई और 8 बज चुके हैं सुबह के, और मैं हमेशा की तरह 15 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के फैक्ट्स बनेंगे और उसके आसपास की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे हम हमेशा की तरह। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दें और शुरू करते हैं हम आज का सेशन आज के थॉट के साथ। थॉट आपके सामने लिखा हुआ है नीचे, यू आर 99% ऑफ योर कंपनी अराउंड यू। आप क्या है? आप वही हैं जो आपके आसपास के लोग, आपकी जो कंपनी है। वो एक और कहावत है, वो भी इससे मिलती जुलती है कि आप खुद में कुछ नहीं है, आपके आसपास जो 5 लोग जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, आप वही हैं। समझे? मतलब जो 5 लोग आपके साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आप वही हैं। तो यू आर 99% ऑफ योर कंपनी अराउंड यू। सो कंपनी वाइजली चूज़ करें और क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का आ रहा है गाइज, फोकस रखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड अ वॉन कर्मन अवार्ड 2020? वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसको मिला है? अब ये वॉन कर्मन अवार्ड क्या है ये देखना है, और किसको मिला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारतीय को मिला है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और कि सिर्फ तीसरे भारतीय हैं जिनको ये मिला है। ठीक है, वॉन कर्मन अवार्ड फ्रांस के पेरिस में ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली एरोनॉटिकल स्पेस साइंटिस्ट थे वॉन कर्मन, उन्हीं की याद में इस अवार्ड को हर साल दिया जाता है। और 2020 का अवार्ड मिला है सी ऑप्शन के सिवान। के सिवान कौन है? इसरो के ये चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये चीफ हैं, और इनको ही 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के लिए अनाउंस हुआ है। मार्च 2021 में इनको पेरिस में ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हुई है जस्ट। सो सी ऑप्शन के सिवान इज़ द राइट आंसर। ये देखिए, ये तस्वीर में आपके सामने इसरो के चीफ हैं और इन्हें ही अभी अभी वॉन कर्मन अवार्ड मिला है। इसरो की बात करें तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 1969 में, और चीफ आपके सामने ही है के सिवान। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है आने वाले, तो आपको ये नाम याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर पे फोकस रखें। इंडियाज़ ओनली गोल्डन टाइगर वाज सीन इन विच स्टेट? भारत का इकलौता गोल्डन टाइगर, सोने का बाघ, कौन से राज्य में देखा गया है? ये हमारा प्रश्न है आज का दूसरा। तो दूसरे करंट अफेयर का आंसर हमें बताना है। इंडियाज़ ओनली गोल्डन टाइगर वाज सीन इन विच स्टेट? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल, या डी केरला? तो इसका सही उत्तर रहेगा गाइस ए असम। ये जो पिक्चर में आपको बहुत ही खूबसूरत टाइगर दिखाई दे रहा है, गोल्डन टाइगर, ये असम में देखा गया है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है असम का बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है, और किस लिए फेमस है वो? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगर आपको याद हो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वहीं पे गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन असम इसका सही उत्तर है। अब असम है तो असम के बारे में जानकारी हम थोड़ी एक्स्ट्रा देते हैं। आप अपना नोटबुक और पेन हाथ में रखे होंगे आई होप। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, और हमने थोड़े दिन पहले असम से ही पढ़ा था कि दहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम की जो है, अब वो एक नेशनल पार्क बनने जा रहा है। दहिंग, DEHING, दहिंग। आई होप आपको ये चीज़ें याद होंगी। और फेस्टिवल की बात करते हैं, असम में बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो है अम्बुबाची मेला। क्या? अम्बुबाची मेला असम में ही मनाया जाता है। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, जो भी देख रहे हैं इस सेशन को, असम का पुराना नाम क्या है? आपको ये मुझे बताना है, असम का पुराना नाम क्या है? SSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SSC में। ठीक है, असम का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। CHSL में भी पूछा गया और इवन CGL में भी पूछा गया है। तो आपको असम का पुराना नाम मुझे होमवर्क के लिए बताना है, और बाकी मैंने सारे फैक्ट्स आपसे शेयर कर दिए हैं। तो आपको याद रखना है गोल्डन टाइगर इज इन असम। सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड करंट अफेयर। आई होप आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड सैनिटाइजर डिवाइस कॉल्ड शुद्ध? ये जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रही है, ये एक सैनिटाइजर डिवाइस है जिसका नाम क्या रखा गया है? शुद्ध। ये किसने डेवलप की है ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये करेगी क्या? ये कोई भी 10 बाय 10 कमरे को 10 से 15 मिनट में ये सैनिटाइज कर देगी, डिसइंफेक्टेंट कर देगी किसी भी रूम को। इससे पहले आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा था IIT रुड़की ने यूनिसेवियर नाम का डिसइंफेक्टेंट बॉक्स निकाला था, जो पुलिस पर्सोनल की बंदूक से लेके हर छोटे बड़े सामान को डिसइंफेक्ट करता था। क्या था वो? IIT रुड़की ने यूनिसेवियर नाम का निकाला था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो IIT किस IIT ने शुद्ध नाम का डिसइंफेक्टेंट निकाला है जो कमरों को डिसइंफेक्ट करेगा? तो बी ऑप्शन IIT कानपुर। बिल्कुल याद रख लीजिए, IIT कानपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है, IIT कानपुर ने ही डिसइंफेक्टेंट
शुद्ध नाम का सैनिटाइज़र निकाला है जो कमरे को डिसइंफेक्टेंट करेगा, आपको याद रखना है। अगर बात करें आईआईटी मद्रास की, अगर आपको याद है तो बीएससी ऑनलाइन डिग्री देने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग एंड बीएससी की ऑनलाइन डिग्री देने वाला पहला इंस्टीट्यूट बना है आईआईटी मद्रास। ये अगर आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन स्टार्टेड कॉल्ड एन ई क्रॉप। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि खेतों की जो भी आप फसल उगाते हैं उसकी मोबाइल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना, पंजीकरण स्टार्ट किया गया है कौन से राज्य में। कोई भी आपकी कितनी ज़मीन है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप कौन सी खेती करते हो, आपका लॉस प्रॉफिट सब रजिस्टर्ड किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, उस हिसाब से किसानों की मदद की जाएगी। तो कौन से राज्य ने इसको शुरू किया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने ही अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी स्कीम में मो आ जाए तो वो उड़ीसा से बिलोंग करती है, जिस भी स्कीम में वाईएसआर आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश से करती है, ठीक है। और एक और फैक्ट, हाँ चलो आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, प्रस्तावित कैपिटल है, हैदराबाद भी है अभी। और सीएम है वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। क्या है? विश्व भूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। और बोरा केव अगर पूछें तो वो भी हमारे आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। और विजयवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अगर वो पूछे किस नदी पर है तो वो मूसी नदी पर है। हैदराबाद बसा हुआ और विजयवाड़ा भी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में ही है, माफ़ कीजिएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए। नेशनल पार्क और डैम्स आप बताएंगे, ये आपका काम है क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं इसी के साथ 5वें प्रश्न पे आज के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट सीएम हैज़ अवार्डेड द पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है? बड़ी इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप है। क्या है? बेसिकली जो भी व्यक्ति सैनिटाइजेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, पानी के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पीस के लिए काम करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। तो भारत के तमिलनाडु राज्य के सीएम ईडी के पलानीस्वामी को अभी ये अवार्ड मिला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बस नाम और अवार्ड का नाम याद रखना है। अवार्ड के बारे में कभी कुछ नहीं पूछेंगे इसमें, और सिर्फ आपको किसको दिया गया है ये याद रखना है। तमिलनाडु के सीएम ईडी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, ठीक है। तो तमिलनाडु के सीएम है तो तमिलनाडु का आपको पता ही है। अभी हमने आईआईटी मद्रास का पढ़ा, बीएससी ऑनलाइन डिग्री करवाने वाला। और मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? वो भी तमिलनाडु में है। सबसे स्वच्छ भी मंदिर था और सबसे बड़ा भी था भारत का। और तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर है, अगर आपको याद हो तो। केरल मालाबार तट पर है, कोस्ट पे है, और तमिलनाडु कोरोमंडल पर। और हमारा महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट पर, ये आपको याद होना चाहिए। और सीएम मैंने बता ही दिया। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपको 5वें क्वेश्चन से डिटेल्स याद रखनी है। मैं बढ़ रहा हूँ अपने छठे क्वेश्चन पे जल्दी से। छठा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन स्ट्रेटेजिक टीम के लिए, गवर्नमेंट के लिए। विच कंट्री हैज़ ईरान एक्सक्लूडेड फ्रॉम द छब्बड़ रेल प्रोजेक्ट। छब्बड़ पोर्ट आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के नज़रिए से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अभी छब्बड़ रेल प्रोजेक्ट बन रहा था जिसमें भारत निवेश कर रहा था। इससे क्या होना था, काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन हो जानी थी और काफ़ी सस्ते रेट में भारत अपने सामान को यूरोप तक पहुंचा सकता था। छब्बड़ पोर्ट के जरिए पहुंचाता था, फिर छब्बड़ रेल प्रोजेक्ट के जरिए पहुंचाना था। छब्बड़, हाँ। तो अब ईरान ने एक्सक्लूड कर दिया है भारत को उस प्रोजेक्ट से कुछ रीज़न्स के तहत। आई थिंक रीज़न वही होंगे, जब अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाया तो भारत ने उनसे पेट्रोल लेना बंद कर दिया था। तो आई थिंक उसी का बदला ले रहा है अब ईरान, और चाइना उनको ज़्यादा सपोर्ट करने लग गया है, तो ये भी हो सकता है। तो भारत के लिए बुरी खबर है, और ईरान ने एक्सक्लूड कर दिया है भारत को छब्बड़ रेल प्रोजेक्ट से। तो ईरान है, तो ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। करेंसी रियाल है, लेकिन अभी तोमान करेंसी इसकी चेंज हो चुकी है, तोमान, TOMAN। अगर आपके हाथ में पेन है तो हाईलाइट करके लिख लीजिए। ईरान की करेंसी अब तोमान हो चुकी है, TOMAN, पहले रियाल थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो हसन रूहानी है प्रेसिडेंट ईरान के, ठीक है।
तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है छठे प्रश्न पे। इसी के साथ हम मूव करते हैं आज के 7वें प्रश्न पे। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्राई चिलीज ऑफ आंध्र प्रदेश इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे टू विच कंट्री। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि जो रेड चिली हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में, ये फेमस है पूरे भारत में, सबसे क्वालिटी की और सबसे अच्छी रेड ड्राई चिलीज़ वहाँ पे ही पैदा की जाती हैं, वहाँ पे ही प्रोड्यूस होती हैं। तो वहाँ से आगे कौन सी कंट्री में रेलवे के तहत दे के आना शुरू होने लगा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश में रेड चिली दी जाने स्टार्ट कर दी गई है रेलवे के थ्रू। पहले गुंटूर के किसान, आंध्र प्रदेश के किसान इसको रेल मार्ग के थ्रू देते थे, रोड मार्ग के थ्रू, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता था, तो इसलिए भारत सरकार इसके बीच में आई है और सीधा उसको रेल के थ्रू पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत सबसे अधिक बाउंड्री बॉर्डर लाइन किस कंट्री से शेयर करता है, तो वो भी बांग्लादेश राइट आंसर है। कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैप में छोटा लगता है बांग्लादेश, लेकिन काफ़ी जिगजैग है तो बॉर्डर लाइन, इसलिए भारत की बाउंड्री सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, आपको याद रखना है। सो मूव करते हैं हम अपने आज के 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपके लिए है पैरादीप पोर्ट, अ मेजर पोर्ट इज़ इन विच स्टेट। ये आपको बताना है, लेकिन ये मैंने क्यों डाला है, ये अभी न्यूज़ में है, वो न्यूज़ क्या है वो भी आपको पढ़ना है। सिर्फ पैरादीप पोर्ट कहाँ पे ये बताने से ही नहीं चलेगा। भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, उनमें से एक ये मेजर पोर्ट है। इसकी ये न्यूज़ में क्यों है ये आपको पढ़ना है। पैरादीप पोर्ट आप गूगल में सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड जितनी भी रीसेंट न्यूज़ होगी वो आपको पढ़ना है और मुझे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैरादीप पोर्ट कहाँ पर है और न्यूज़ में क्यों है, ये आपका क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न आपके सामने है। इन विच कंट्री श्री सप्तमाई गुरुकुल विद्यालय हैज़ बीन बिल्ट। श्री सप्तमाई गुरुकुल विद्यालय ये नाम है, संस्कृत इसमें टीच किया जाएगा और गुरुकुल जैसे पुराने होते थे वैसे ही इसमें स्टडी करवाई जाएगी। तो ये कहाँ पे बिल्ड किया गया है, ये भारत की मदद से किया गया है, लेकिन भारत में नहीं शुरू किया गया है। भारत और उस कंट्री ने मिलकर इस पर खर्चा किया और 31 मिलियन रुपीज़ में इसको बनाया गया है। 31 मिलियन उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से। तो वो कंट्री का नाम है बी ऑप्शन, नेपाल। नेपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हालांकि नेपाल के साथ अभी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, काफ़ी समय से नेपाल ने हमारे टीवी चैनल्स वहाँ बंद कर दिए हैं, न्यूज़ चैनल। इसके अलावा नेपाल के पीएम का दावा है कि राम नेपाल से बिलोंग करते थे और अयोध्या भी नेपाल में ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। तो कौन सी कंट्री, नेपाल इसका सही उत्तर है। श्री सप्तमाई गुरुकुल विद्यालय वहीं पर बन रहा है। और नेपाल के पीएम का नाम जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। कैपिटल है काठमांडू, जहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क यानी कि साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सार्क है, इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 9th क्वेश्चन। मूव करता हूँ मैं आज के 10th क्वेश्चन और करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है, वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड हाउ मेनी रुपीज़ लोन फॉर गंगा रिजुविनेशन। गंगा रिजुविनेशन, गंगा को दोबारा से अच्छा स्वच्छ करने के लिए वर्ल्ड बैंक एक बार फिर से लोन दे रहा है भारत को। कितने रुपए का लोन दे रहा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। हालांकि ये याद रखने मुश्किल होते हैं, किसको कितना लोन किसने दिया, लेकिन ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि बैंकिंग के ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी गंगा रिजुविनेशन के लिए कितने रुपीज़ लोन दिया, $400 मिलियन। कितना, $400 मिलियन। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और IRDA और IDA, ठीक है, ये इसकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड बैंक की। आई होप आपको फुल फॉर्म पता होगी। ठीक है, और बात करें, आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। सो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे मैं पूछता हूँ एक होमवर्क का क्वेश्चन, फिर हम आज के लिए बंद करते हैं सेशन को। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वेट लेट मी चेक कि मुझे आपसे क्या पूछना है। तो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है गाइस,
सारे क्वेश्चन ऐसा लगता है पूछ चुका हूँ। हाँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि जायद सीज़न सेट डे आई थी, ठीक है। जैसे चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, ये अभी हम इसको डिटेल में जब एग्रीकल्चर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, आप मुझे बताएंगे सरगासो सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरगासो सी ये कहाँ, कौन से ओशियन में पाया जाता है सरगासो सी, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सरगासो सी के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन। जुड़ने के लिए धन्यवाद। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे। शेयर कीजिएगा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा।